Hello everyone, welcome to this online channel by Unique High School, Beria Town Campus, Lahore. I am Yasser and today we are going to start lesson number 3 of class 7's textbook, which is titled as The Story of an Invitation. So this is lecture number 18. We are going to take a start. So The Story of Invitation is written by Lucy Maud Montgomery. ये राइटर का नाम है और जो कि 1874 के अंदर पैदा हुई और 1942 में उनकी डेथ हुई. So meanwhile I would suggest you to please open your book on page number 31 so that we can take a good start. Okay, so chapter name is The Story of an Invitation, यानी एक दावत की कहानी. Bertha Sutherland hurried home from the post office and climbed the stairs of her boarding house to her room on the third floor. कि बर्था सुदरलैंड इसका नाम है. हरिड होम यानी उसने जो है घर आने के लिए जल्दी से फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एंड क्लाइम द स्टेयर्स ऑफ हर बोर्डिंग हाउस. कि बर्था सुदरलैंड वो तेज़ी से घर आई और पोस्ट ऑफिस के पास फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस यानी पोस्ट ऑफिस से वो तेज़ी से घर आई और सीढ़ियाँ चढ़ी. बोर्डिंग हाउस कहते हैं हम लोग एक ऐसा घर जो कि हॉस्टल लाइक होता है जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको प्रॉपर अकोमोडेशन दी जाती है, साथ साथ वो अपनी स्टडी करते हैं. ठीक है. स्टेयर्स ऑफ हर बोर्डिंग हाउस टू हर रूम, और वो सीढ़ियाँ चढ़ती हुई बोर्डिंग हाउस की अपने कमरे की तरफ गई ऑन द थर्ड फ्लोर, जो कि तीसरे फ्लोर के ऊपर था. हर रूममेट ग्रेस मैक्सवेल वॉज सिटिंग ऑन द दीवान बाय द विंडो. तो उसकी जो रूममेट थी उसके साथ रहती थी उस कमरे में, ग्रेस मैक्सवेल उसका नाम था. वॉज सिटिंग ऑन द दीवान बाय द विंडो. दीवान जो एक सोफे की टाइप होती है जिसकी जो बैक होती है टेक के लिए वो नहीं होती. ठीक है. वो सिटिंग ऑन द दीवान बाय द विंडो, जो कि खिड़की के पास उस दीवान पर बैठी हुई थी या सोफे पे बैठी हुई थी. लुकिंग आउट इनटू द ट्वाइलाइट, और बाहर की तरफ देख रही थी. ट्वाइलाइट एक ऐसा टाइम होता है जिसके अंदर जो रोशनी होती है वो मध्यम होती है. जिस तरह से सनसेट का टाइम होता है उसको हम कहते हैं ट्वाइलाइट. A year ago, Bertha and Grace had come to Dartmouth to attend the academy. एक साल पहले बर्था और ग्रेस जो है इधर डार्टमाउथ आए थे ताकि वो अकेडमी अटेंड कर सके. डार्टमाउथ जो वो एक कनाडा की जगह है. टू अटेंड द अकेडमी यानी कि पढ़ने की खातिर आए थे वो यहाँ पर. एंड फाउंड देमसेल्व्स रूममेट्स, और अपने आप को उन्होंने रूममेट्स पाया. बर्था वॉज ब्राइट. तो अब वो उन दोनों की जो है पर्सनैलिटी बता रहा है कि ये दोनों जो करेक्टर्स है बर्था और ग्रेस मैक्सवेल, ये दोनों की पर्सनैलिटीज़ कैसी है. बर्था वॉज ब्राइट, ये काफ़ी शाइनी है, प्रीटी खूबसूरत भी, एंड पॉपुलर, द फेवरेट ऑफ हर क्लासमेट्स एंड टीचर्स, और अपने क्लासमेट्स और टीचर्स की काफ़ी के लिए काफ़ी फेमस भी है. ठीक है. यानी उनमें काफ़ी मशहूर है वो. ग्रेस वॉज अ ग्रेव, और ये जो ग्रेस है ये उसका ऑपोजिट है. तो ग्रेस जो है वो काफ़ी ग्रेव यानी सीरियस रहने वाली, क्वाइट गर्ल, चुप रहने वाली, ड्रेस इन मॉर्निंग, और वो गम वाले कपड़ों में मौजूद है. अब वो मॉर्निंग वाले ड्रेस में क्यों है? मॉर्निंग हम लोग कहते हैं गम को, ये दुख मनाने को, क्योंकि उसके जो अंकल और आंट थे उसकी जो है डेथ हो चुकी हुई थी. तो उनके अंदर ये होता है कि जब किसी अपने रिलेटिव्स की डेथ हो जाती है तो वो मॉर्निंग ड्रेसेस पहनते हैं. शी वॉज क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड, तो वो जो है पूरी दुनिया में काफ़ी तन्हा है. द आंट हु हैड ब्रॉड हर अप, तो वो आंटी उसकी जिसने उसको जो है परवरिश की है उसको परवान चढ़ाया है. हैविंग रिसेंटली डाइड, वो जो है अभी रिसेंटली जो है मर चुकी है, इसलिए उसने जो है मॉर्निंग के अंदर ड्रेस किया हुआ है. एट फर्स्ट शी हैड फेल्ट शाई, तो पहली बार कह रहे हैं उसको काफ़ी जो है शाई फील हुआ. विद ब्राइट एंड ब्रिलियंट बर्था, बर्था के साथ जो है वो काफ़ी शाई थी क्योंकि उनकी आपस में इंटरेक्शन नहीं थी पहले. बट दे सून बिकेम फ्रेंड्स, लेकिन जल्दी वो आपस में दोस्त बन गए. एंड द ईयर दैट फॉलोड वाज अ वेरी प्लेजेंट वन, और उसके बाद आने वाला जो साल था वो काफ़ी खुशगवार था उन दोनों के लिए, क्योंकि उनकी आपस में दोनों की अंडरस्टैंडिंग होगी, दोनों की आपस में इंटरेक्शन होगी और वो आपस में अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते थे. इट वॉज ऑलमोस्ट ओके, इट वॉज ऑलमोस्ट एंडेड नाउ, और अब ये जो है तकरीबन एंड हो चुका था. फॉर द टर्मिनल एग्ज़ाम्स, के टर्मिनल एग्ज़ाम्स होते फाइनल एग्ज़ाम्स हैड बिगन, क्योंकि जो उनके आखिरी इम्तहानात थे या सालाना इम्तहानात थे वो शुरू हो चुके थे. एंड इन अ वीक्स टाइम द स्कूल वुड क्लोज फॉर द हॉलीडेज़, और एक ही हफ्ते के अंदर स्कूल ने जो है बंद हो जाना था छुट्टियों के लिए, क्योंकि उनके टर्मिनल एग्ज़ाम्स हो जाने थे. तो उसके बाद ऑब्वियसली जो है हॉलीडेज़ आती हैं. हैव सम चॉकलेट्स ग्रेस, अब बर्था जो उसके लिए चॉकलेट्स लेके आती है, कहती है तुम इनमें से चॉकलेट्स लो ग्रेस. सेट बर्था गेली, गेली का मतलब होता है खुशी से यानी ग्लैडली. तो वो बर्था उससे जो है खुशी से कहती है कि ये लो तुम चॉकलेट्स लो. आई गॉट सच अ गुड न्यूज़ इन माई लेटर टू नाइट, मुझे जो एक अच्छी खबर मिली है अपने रात के ख़त में.
दैट आई फल्ट आई मस्ट सेलिब्रेट इट फिटिंगली। तो कह रहे मुझे ऐसे लगता है कि मुझे जो इसको काफ़ी सेलिब्रेट करना चाहिए फिटिंगली, यानी कि अप्रोप्रिएटली। सो आई वेंट इन टू कार्टर्स, जो मैं जो है कार्टर्स की दुकान पर गई, बेकरी वगैरह होगी उसका नाम है, एंड इन्वेस्टेड ऑल माई स्पेयर कैश, और मैंने अपना सारा जो कैश यानी पैसे थे वो कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए कैरेमल्स ख़रीदने के लिए। कैरेमल्स जो है वो चॉकलेट के अंदर जो मटीरियल होता है स्टिकी सा, उसको कहते हैं। इट्स रियली फॉर्चुनेट द टर्म इज़ ऑलमोस्ट आउट। ये काफ़ी खुशकिस्मती की बात है कि जो हमारे एग्ज़ाम्स है या फिर टर्म है पूरा वो ख़त्म होने वाला है। फॉर आई एम नियरली बैंकक्रप्ट, और मैं भी बैंकक्रप्ट हो गई। बैंकक्रप्ट का मतलब होता है कि मेरे पास अब पैसे नहीं बचे, क्योंकि उसने सारे जितने भी उसके पास कैश है वो सारे उसने कैरेमल्स खरीदने पे लगा दिए थे। आई हैव जस्ट इनफ लेफ्ट टू फर्निश अ टक आउट फॉर कमेंसमेंट नाइट एंड नो मोर। टक आउट कहते हैं स्वीट्स को, ठीक है, यानी कैंडीज़ वगैरह और पेस्ट्रीज़ वगैरह, उसको खाने पीने को जो उसकी पार्टी होती है उसको हम कहते हैं टक आउट। कमेंसमेंट नाइट का मतलब यहाँ पे कमेंसमेंट वैसे हम लोग लेते हैं, इसका मतलब बिगनिंग के लिए, ठीक है, स्टार्ट के लिए, लेकिन यहाँ पर मुराद है उनका जो कॉन्वोकेशन होगा या फिर एनुअल डे होगा या फिर प्राइज सेरेमनी, उसको वो कह रही है कमेंसमेंट नाइट। आई हैव जस्ट इनफ लेफ्ट टू फर्निश अ टक आउट फॉर कमेंसमेंट नाइट एंड नो मोर। अब मेरे पास इतने ही पैसे बचे कि मैं जो है कुछ स्वीट्स खरीद सकूँ उस कमेंसमेंट नाइट के लिए, और कुछ भी नहीं है मेरे पास। वट इज़ योर गुड न्यूज़ मे आई आस्क। अब उससे ग्रेस पूछे कि वो अच्छी खुशखबरी क्या है जिसकी वजह से तुम चॉकलेट्स लेकर आई हो। यू नो आई हैव एन आंट मार्गरेट। तुम्हें पता है कि मेरी जो है एक आंट मार्गरेट है, कॉमनली कॉल्ड आंट मैग, और उसको जो आमतौर पर जो है आंट मैग कहा जाता है। आउट एट रिवर्सडेल, जो कि वहाँ पे रिवर्सडेल के पास रहती है। रिवर्सडेल जो है कनाडा की एक जगह है। डोंट यू, क्या तुम उसे नहीं जानती? देयर नेवर वॉज सच अ डियर स्वीट जॉली आंटी इन द वर्ल्ड। इससे अच्छी प्यारी और खुश रहने वाली आंटी पूरी दुनिया में कभी हो ही नहीं सकती। आई हैड अ लेटर फ्रॉम हर टुनाइट। तो मुझे जो उनकी तरफ से एक ख़त मिला रात ही। लिसन आई विल रीड यू व्हाट शी सेज। अब करिए सुनो, मैं तुम्हें जो है वो पढ़ के सुनाती कि उन्होंने क्या कहा है। अब ये लेटर का कंटेंट है जो इन्होंने कॉमर्स के अंदर दिया हुआ। आई वॉन्ट यू टू स्पेंड योर हॉलीडेज़ विद मी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जो सारी छुट्टियाँ हैं वो मेरे साथ गुजारो। माई डियर, मेरी प्यारी। मैरी फेयर विदर एंड लुई फिशे एंड लिली डेनिसी, उनका नाम है, जो भी उसकी नेसीज होगी, आर कमिंग, वो तीनों भी आ रही है टू। सो देयर इज़ जस्ट रूम फॉर वन मोर। तो अब सिर्फ एक ही के लिए जो है जगह बची है, एंड दैट वन मस्ट बी योर सेल्फ, और वो एक जो है तुम ही होगी। कम टू रिवर्सडेल, तुम भी रिवर्सडेल आ जाओ व्हेन स्कूल क्लोजेज, जब तुम्हारा स्कूल जो है बंद होगा। एंड आई विल फीड यू ऑन स्ट्रॉबेरीज़, और मैं तुम्हें जो है स्ट्रॉबेरीज़ खिलाऊंगा, एंड क्रीम खिलाऊगी, स्ट्रॉबेरीज़ एंड क्रीम एंड पाउंड केक, और क्रीम और पाउंड केक खिलाऊगी, एंड डोनट्स एंड मिन्स पाइज। डोनट्स होते हैं, आपको पता होगा, वो स्वीट्स होती हैं, उसको कहते हैं, जो राउंड होते हैं, बीच में से उसके जो है होल होता है। एंड मिन्स पाइज, पाइज जो है वो भी राउंड होती है, और मिन्स का मतलब होता है कीमा, यानी उसके अंदर जो उसकी फिलिंग भरी होती है, और उसको हम कहते हैं पाइज, यानी मिन्स पाइज। पाउंड केक ऐसा केक होता है जिसके अंदर 1 पाउंड फ्लोर और 1 पाउंड उसके अंदर जो फ्रूट्स वगैरह या चॉकलेट्स वगैरह लगनी होती है, वो सारा कुछ पाउंड होता है, तो उसको हम कहते हैं pound cake. And donuts and mince pies and all the delicious indigestible things that schoolgirls love and careful mothers condemn. और वो मैं तुम्हें हर मज़ेदार चीज़ खिलाऊंगी जो कि तुम इजीली हजम कर सकती हो। थिंग्स दैट स्कूल गर्ल्स लव, जो कि कह रहे स्कूल जाने वाली लड़कियों को पसंद होती हैं। एंड केयरफुल मदर्स कंडेम्ड, और जो ख्याल रखने वाली माएँ होती है वो इस चीज़ की मजम्मत करती है, यानी उनको पता होता है कि ये चीज़ें जो है सेहत के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए जो माएँ होती है केयरफुल वो इन चीज़ों से अवॉइड करवाती है अपने बच्चों को। मैरी एंड लू एंड लिल आर गर्ल्स आफ्टर योर ओन हार्ट, वो भी तुम्हारी तरह लड़कियाँ हैं। आई नो, मैं जानती हूँ। एंड यू शैल ऑल डू जस्ट एज यू लाइक, और तुम वो सब करोगी जो तुम्हें अच्छा लगता है। एंड विल हैव पिकनिक्स, और हम लोग जो है पिकनिक्स मनाएंगे। एंड पार्टीज करेंगे। एंड मैरी डूइंग्स गैलर, मैरी डूइंग्स का मतलब होता है खुशियाँ मनाना। मैरी ये MERRY वाला, इसका मतलब होता है खुशी मनाना। डूइंग ग्लोर, ग्लोर का मतलब होता है कि हम काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ मनाएंगे। ग्लोर का मतलब है इंटेंसिटी या फिर एबंडेंस के अंदर। देयर सेड बर्था लुकिंग अप विद द लॉफ, तो वो जो है कहती है जी लुकिंग अप विद द लॉफ। बर्था जो है वो देखती है हंसने एक लॉफ के साथ। इज़न्ट दैट लवली, और वो से पूछती क्या ये अच्छा नहीं है। Okay, so we are moving next. अच्छा, वो कह रही है हाउ डिलाइटफुल इट मस्ट बी टू हैव फ्रेंड्स लाइक दैट। वो कह रही है बड़ी खुशी की बात है कि जो दोस्त है वो इस तरह के होने चाहिए। दैट टू लव यू, जो कि आपको प्यार करते हो। एंड प्लान फॉर यू, और आपके लिए जो है मनसूबाबंदी करते हो, यानी कि उसने जो समर वेकेशंस के लिए प्लान किया है। सेड ग्रेस विस्टफुली, तो ग्रेस उसे कह रही है, विस्टफुली का मतलब होता है सैडली। अब ग्रेस के लिए कोई नहीं है उसके आसपास, ठीक है, जहाँ पर वो अपनी समर वेकेशन जो है मना सके, तो अब वो विस्टफुली उसको कह रही है, अब उसको फील हो रहा है, तो वो उसे कह रही है थोड़ी सी वो उदास है और उस चीज़ को जो है वो फील कर रही है। आई एम श्योर यू विल हैव अ प्लेजेंट वेकेशन। अब उसको वो
विश करिए कि मुझे यकीन है कि तुम जो अपनी अच्छी छुट्टियाँ गुजार लोगी। बर्टी, अब बर्था को जो है वो बर्टी कह के बुलाती है क्योंकि बोथ आर फ्रेंड्स। एज़ फॉर मी, और मेरे लिए, आई एम गोइंग इन टू क्लार्कमैन्स बुक स्टोर अंटिल स्कूल रीओपन्स, और मेरे लिए मैं जा रही हूँ क्लार्कमैन्स के बुक स्टोर पर जब तक स्कूल ओपन नहीं होता। तो ये क्लार्कमैन के बुक स्टोर पर जा रही है ताकि वहाँ पे जो है जॉब कर सके और कुछ पैसे कमा सके। आई सॉ मिस्टर क्लार्कमैन टुडे एंड ही एग्रीड टू टेक मी, मैंने जो है आज ये मिस्टर क्लार्कमैन से मिली हूँ और वो मान गए हैं कि वो मुझे रख लेंगे। बर्था लुक सरप्राइज, तो अब बर्था जो है वो इस बात से काफ़ी हैरान हुई है। शी हैड नॉट नोन व्हाट ग्रेस वेकेशन प्लान्स वर, उसको ये नहीं पता था कि जो ग्रेस है उसके प्लान्स क्या है छुट्टियों के लिए। आई डोंट थिंक यू ओट टू डू दैट, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये करना चाहिए ग्रेस। शी सेड थॉटफुली, उसने जो है काफ़ी सोचने के बाद कहा। यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग, तुम जो इतनी ताकतवर नहीं हो, एंड यू नीड अ गुड रेस्ट, और तुम्हें एक मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। अब जैसे ग्रेस उसको बताती है कि मैं जो उसके पास जो है जॉब करने जा रही हूँ, तो वो उसको समझाती है कि तुम्हारी जो सेहत है वो अच्छी नहीं है और तुम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि वहाँ पर तुम जो है जॉब कर सको। इट विल बी ऑफुली ट्राइंग टू वर्क एट क्लार्कमैन्स ऑल समर, तो वगैरह ये काफ़ी जो है थकाने वाला काम होगा कि तुम सारी गर्मियों जो है क्लार्कमैन्स के पास काम करो। देर इज़ नथिंग एल्स फॉर मी टू डू, अब आगे से उसको वो ग्रेस कह रही है कि मेरे पास और करने के लिए कुछ भी नहीं है। ट्राइंग टू स्पीक चेयरफुली, और वो कोशिश करती है कि मैं उसको जो है खुशी से बता सकूँ, लेकिन उसके अंदर जो है वो खुशी नहीं होती क्योंकि उसके आसपास कोई नहीं है जहाँ पर जाके वो अपने समर वेकेशन जो है वो स्पेंड कर सके। यू नो आई एम एज पुअर एज द प्रोवर्बियल चर्च माउस, बर्टी, अब उसको ग्रेस बता रही है कि तुम जानती हो कि मैं इतनी गरीब हूँ जितने की कोई भी प्रोवर्बियल चर्च के अंदर माउस। अब प्रोवर्बियल जो है वो प्रोवर्ब से निकला है, यानी कि ज़रबुल मिसल जो बनी होती है, ठीक है, यानी कि जो कहावतें बनी होती है उसको हम कहते हैं प्रोवर्ब्स। प्रोवर्बियल चर्च यानी कि एक फेमस चर्च का जो माउस होता है उसको वहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, तो वो कह रही मैं उसी की तरह जो है गरीब हूँ बर्टी। एंड द सिंपल ट्रूथ इज़ दैट आई कांट अफोर्ड टू पे माई बोर्ड ऑल समर, और मैं जो है ये नहीं अफोर्ड कर सकी कि मैं अपने बोर्डिंग हाउस का जो है पूरी गर्मियों के अंदर उसका खर्चा पे करूँ, एंड गेट माई विंटर आउटफिट, और मैं अपने सर्दियों के लिए कुछ कपड़े खरीद सकूँ, अनलेस आई डू समथिंग टू अर्न इट, और तब तक मैं ये नहीं कर सकती जब तक मैं कुछ कमा ना लूँ। आई शैल बी टू बिजी टू बी लोनसम, और मैं जो है काफ़ी मसरूफ़ होगी तन्हा रहने के लिए। एंड आई शैल एक्सपेक्ट लॉन्ग, और मैं जो है यही कर रही हूँ, एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ख्वाहिश कर रही हूँ न्यूज़ी लेटर्स फ्रॉम यू, कि तुम जो है मुझे काफ़ी लंबे लंबे लेटर्स भेजोगी, टेलिंग मी ऑल योर फ़न, कि तुमने वहाँ पर क्या क्या फ़न किया, पासिंग योर वेकेशन ऑन टू मी एट सेकेंड हैंड, और मुझे जो है वेकेशंस के थ्रू जो भी वहाँ पर तुम करोगी वो मुझे जो है सेकेंड हैंड का मतलब है लेटर के थ्रू तुम मुझे जो है गाइड करोगी, यू सी, और तुम ऐसा ही करोगी। वेल आई मस्ट सेट टू वर्क एट दोज अलजेब्रा प्रॉब्लम्स, और मुझे जो है अभी अलजेब्रा प्रॉब्लम्स की तैयारी करनी है क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अभी। आई ट्राइड दैम बिफोर डार्क, मैंने जो है रात में इसकी कोशिश की थी, बट आई कुड नॉट सॉल्व दैम, लेकिन मैं उनको सॉल्व नहीं कर पाई। माई हेड एक्ट, मेरा सर दर्द था, एंड आई फेल्ट सो स्टूपिड, और मुझे जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हाउ ग्लैड आई शैल बी व्हेन एग्ज़ाम्स आर ओवर, मुझे तब बड़ी खुशी होगी जब जो हमारे इम्तहानात है वो ख़त्म हो जाएंगे। आई सपोज़ आई मस्ट रिवाइज दैट सीनियर इंग्लिश, और मुझे लगता है कि मुझे जो है उस इंग्लिश को जो है पढ़ना चाहिए। सीनियर इंग्लिश का मतलब उन्होंने कोई पार्ट बनाया होगा, उसका कोई पोर्शन होगा इंग्लिश दिस इवनिंग, तो अब वो कह रही कि मुझे चाहिए कि मैं जो सीनियर इंग्लिश को पढूँ इस शाम में। सेड बर्था एब्सेंटली, तो बर्था ने ये बात को कहा एब्सेंटली यानी कि मूडलेसली, उसका मूड नहीं था ये कहने के लिए। बट शी मेड नो मूव टू डू सो, लेकिन उसने इसके बाद कोई हरकत नहीं की। शी वॉज स्टडिंग हर फ्रेंड्स फेस, और वो जो है अपनी फ्रेंड्स का चेहरा देख रही थी। अब बर्था को फील हो रहा है कि मैं जो अपनी वेकेशंस वहाँ पे मनाने के लिए जा रही हूँ, लेकिन जो ग्रेस है उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। सो शी ऑल्सो गॉट अपसेट। हाउ वेरी पेल एंड थिन ग्रेस लुक्ड, कितनी ही पेल का मतलब होता है जर्द दिखना, यानी कि जब इंसान बीमार हो, इल फेस्ड हो, तो उसकी जो पेलनेस होती है वो काफ़ी जो है विजिबल होती है फेस से। एंड थिन, और जितनी दुबली, थिन का मतलब होता है काफ़ी कमज़ोर दिखना, पतली दिखना। ग्रेस लुक्ड, वो कह रही कितनी जर्द और कितनी पतली ये दिख रही है। श्योरली मच पेलर एंड थिनर देन व्हेन शी हैड कम टू द अकेडमी, और ये उससे काफ़ी ज़्यादा पतली और जर्द है जितनी ये जब आई थी अकेडमी में तब थी, यानी कि वो अब कंपैरिजन कर रही है कि पहले जब आई थी इसकी हेल्थ कुछ बेटर थी, लेकिन अब इसकी हेल्थ जो है काफ़ी ख़राब हो चुकी हुई है। एंड शी हैड नॉट बाय एंड मीन्स बीन प्लम्प एंड रोजी देन, और वो तब काफ़ी प्लम्प और रोजी थी। प्लम्प का मतलब होता है फैटी, यानी कि जो जिस्म होता है वो काफ़ी भारी होता है, एंड रोजी यानी कि रेडिश, जब ब्लड आपकी बॉडी में ज़्यादा हो तो आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी होती है, तो उसको हम कहते हैं रोजी। आई बिलीव शी कुड नॉट स्टैंड 2 months एट क्लार्कमैन्स, और मुझे यकीन है कि ये जो है 2 मंथ भी वहाँ पे गुजार नहीं सकती क्योंकि वहाँ पे जॉब करना पड़नी थी। थॉट बर्था, अब बर्था ये सारी बातें सोच रही है। इफ़ आई वर नॉट गोइंग टू आंट मैच, अगर मैं वहाँ पर ना जा रही होती आंट मैक के पास, आई वुड आस्क हर टू गो होम विद मी, तो मैं इसको पूछ लेती कि वो जो मेरे साथ मेरे घर चले। और इवन इफ़ आंट मैच,
और इवन इफ आंट मैच हैड रूम, और अगर आंट मैच के पास कोई कमरा भी होता फॉर अनदर गेस्ट, किसी और मेहमान के लिए, आई वुड जस्ट राइट हर ऑल अबाउट ग्रेस एंड आस्क इफ़ आई कुड ब्रिंग हर विद मी। तो मैं जो है उसको ग्रेस के बारे में उनको एक लेटर लिखती और उनसे पूछती कि क्या मैं इसको भी साथ ला सकती हूँ। आंट मैच वुड अंडरस्टैंड, वो इस बात को ज़रूर समझती। शी ऑलवेज अंडरस्टैंड्स, वो तक क्योंकि वो हमेशा इस बात को समझती हैं। बट शी हैज़न, लेकिन उनके पास कोई कमरा नहीं है, सो इट कांट बी, तो ऐसा हो नहीं सकता। जस्ट देन अ थॉट डार्टेड इनटू बर्था's ब्रेन, तो उसके बाद जो है कह रहा है बर्था के माइंड में एक सोच आई। डार्टेड का मतलब है सोच आना, यानी कि ब्रिंग अप होना। वट नॉनसेंस, कि ये क्या बकवास है। शी सेड अलाउड सो सडनली एंड फोर्सिबली दैट ग्रेस फेयरली जंप्ड, वो कह रही है वट नॉनसेंस, ये क्या बकवास है। शी सेड अलाउड, उसने इतनी तेज़ी से कहा, सो सडनली और अचानक से कहा, एंड फोर्सिबली और काफ़ी ज़ोर से कहा, दैट ग्रेस फेयरली जंप्ड, और ग्रेस ने जो है उछली, यानी कि वो अपनी जो सीट पर बैठी हुई थी वहाँ से उसने जंप किया। व्हाट इज़, और ऐसी क्या बात है। और नथिंग मच, ऐसा कुछ नहीं है। सेड बर्था ने कहा। गेटिंग अप ब्रिस्कली, और ब्रिस्कली का मतलब होता है एक्टिवली, यानी कि वो एकदम से चुस्ती के साथ उठी। सी हेयर, ये देखो, आई एम गोइंग टू गेट टू वर्क, मैं जो जा रही हूँ काम करने के लिए। आई हैव वेस्टेड इनफ टाइम, और मैंने जो है काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया है। शी कर्ल हर सेल्फ अप ऑन द दीवान एंड ट्राई टू स्टडी हर सीनियर इंग्लिश, उसने जो अपने बालों को कर्ल किया और वो दीवान पर बैठ गई ताकि वो पढ़ने की कोशिश कर सके सीनियर इंग्लिश को। बट हर थॉट्स वांटेड होपलेसली, लेकिन उसकी जो सोच थी वो इधर उधर घूम रही थी होपलेसली, यानी बेउमीदी से। एंड फाइनली शी गेव इट अप इन डेस्पेयर एंड वेंट टू बेड, और ठीक है वो कह रहे हैं फाइनली शी गेव इट अप इन डेस्पेयर एंड वेंट टू बेड, और जो ग्रेस थी वो कह रहा है वो मायूसी के अंदर उठी और अपने बेड पर जाकर सो गई। देयर शी कुड नॉट स्लीप, वहाँ पर वो सो नहीं सकी। शी ले अवेक एंड रेसल विद हर सेल्फ, वो जो है जागी रही और अपने आप से लड़ती रही। रेसल का मतलब ये है कि अपनी सोचों को मुलामत करती रही। इट वॉज आफ्टर मिडनाइट, और ये आधी रात हो चुकी थी कि उसके बाद व्हेन शी सैट अप इन बेड, जब वो उठी अपने बेड पर, एंड सेड सॉलमली, और उसने अपने आप को यकीन से कहा या फिर सीरियसली कहा, आई विल डू इट, कि मैं ये करूँगी। अब जो बर्था है वो सारी रात सोचती रही और उसके जहन में फिर प्लान आया कि मैं ये अब करूँगी। नेक्स्ट डे बर्था रॉट अ कॉन्फिडेंशियल लेटर टू आंट मैच, तो अगले ही दिन उसने जो है कॉन्फिडेंशियल लेटर लिखा अपनी आंटी को। कॉन्फिडेंशियल लेटर होता है एक सीक्रेट लेटर जिसका जो है आसपास के लोगों को उसके कंटेंट का नहीं पता होता। शी थैंक्ड हर फॉर एन इन्विटेशन, उसने जो है शुक्रिया अदा किया उनकी दावत का। एंड देन टोल्ड हर ऑल अबाउट ग्रेस, और जो ये बर्था थी उसने ग्रेस के बारे में सारा कुछ अपनी आंट को बताया। एंड व्हाट आई वांट टू आस्क, और वो क्या पूछना चाहती थी। एंड व्हाट आई वांट टू आस्क, और मैं क्या पूछना चाहती हूँ आंट मैच, यानी कि अब उसको लिख रही है अपनी आंट को ग्रेस के बारे में। इज़ दैट यू विल लेट मी ट्रांसफ़र माई इन्विटेशन टू ग्रेस, कि आप मुझे इजाज़त देगी कि मैं अपनी जो इन्विटेशन है, जो आपने मुझे दावत दी है, वो ट्रांसफ़र कर दूँ ग्रेस को, यानी कि मेरी जगह अब ग्रेस आएगी। एंड आस्क हर टू गो टू रिवर्सडेल दिस समर इन माई प्लेस, और उससे मैं पूछूँ कि वो जो रिवर्सडेल चली जाए इस गर्मियों में मेरी जगह पर। तो अब वो चाह रही है कि जो ग्रेस है वो मेरी जगह पर चली जाए और मैं अपने वापस घर चली जाऊँ। डोंट थिंक मी अनग्रेटफुल, मुझे अनग्रेटफुल बिल्कुल ना समझिएगा। नो आई एम श्योर यू वॉन्ट, और मुझे पता कि आप नहीं समझेगी। यू ऑलवेज अंडरस्टैंड थिंग्स, और आप हमेशा जो है चीज़ों को समझते हो। बट यू कैन नॉट हैव अस बोथ, और आप हम दोनों को इकट्ठे भी नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि उसने कहा था कि सिर्फ एक गेस्ट की और प्लेस है रूम के अंदर। एंड आई वुड रादर ग्रेस शुड गो, और मुझे लगता है कि ग्रेस को जो है वहाँ पर जाना चाहिए। इट विल डू हर सो मच गुड, और उसको जो है इस बात का बहुत अच्छा लगेगा। एंड आई हैव अ लवली होम ऑफ माई ओन टू गो टू, और मेरे पास एक बहुत खूबसूरत घर है जहाँ पर मैं जा सकती हूँ इन समर वेकेशंस में। एंड शी हैज़ नन, और ग्रेस के पास ऐसा कोई हाउस नहीं है जहाँ पर वो अपनी समर वेकेशन जो है वो स्पेंड कर सके। तो अब इसलिए जो है वो बर्था जो है अपनी आंट को लेटर लिख रही है कि मेरी जगह जो है वो ग्रेस चली जाए ताकि वो भी अपना जो समर वेकेशन है वो अच्छे से स्पेंड कर सके। आंट मैच अंडरस्टूड, तो आंट मैच जो इस बात को समझती है एज़ यूजुअल, और इसी तरह मामूल के तौर पर। एंड वाज परफेक्टली विलिंग, और वो इस बात के लिए तैयार हो जाती है। सो शी रोट टू बर्था एंड इनक्लोज्ड अ नोट ऑफ इन्विटेशन फॉर ग्रेस, तो वो जो है लेटर लिखती है बर्था को, और उसके अंदर ही उस लेटर के अंदर जो है ग्रेस के लिए इन्विटेशन भेज देती है। आई शैल हैव टू मैनेज दिस अफेयर वेरी केयरफुली, अब वो उसको कह रही है कि मैं जो इन सारे काम को जो है, यानी ये जो पूरा समर वेकेशन का प्लान है, इसको इजीली मैनेज कर लूँगी। ग्रेस मस्ट नेवर सस्पेक्ट दैट आई डिड इट ऑन पर्पस, और ग्रेस को इस बात को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि मैंने जो है ये सारा कुछ जानबूझकर किया। यानी कि अब बर्था वो कह रही है उसको अपनी आंट मैच को
कि जितना भी आइडिया था ये मेरा था, तो इस बात का जो है ग्रेस को नहीं पता चलना चाहिए। आई विल टेल हर दैट सर्कमस्टांसिस आर प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एक्सेप्टिंग आंट मैच इन्विटेशन। तो मैं उसको बता दूंगी कि मेरे हालात ऐसे से जिसकी वजह से मैं जो है आंट मैच की दावत जो है उसको कबूल नहीं कर सकी। दैट इज़ ट्रू इनफ, और ये जो है सच्चा ही लगेगा। नो नीड टू से दैट द सर्कमस्टांसिस आर हर्स, और ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है कि हालात मैंने बनाए थे, नॉट माइन, और ये मेरे नहीं हैं। एंड आई विल से आई जस्ट आस्क्ड आंट मैच टू इन्वाइट हर इन माई प्लेस एंड दैट शी हैज़ डन सो। और मैं ये कहूँगी कि आंट मैच को मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं नहीं जा सकती थी, कि आप ग्रेस को इनवाइट कर ले और मेरी जगह पर उसको बुला ले, और उन्होंने ऐसा ही किया। When Grace came home from her history examination that day, और जब ग्रेस जो है घर आई अपनी हिस्ट्री सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे के, बर्था टोल्ड हर द स्टोरी एंड गेव हर आंट मैच कॉर्डियल नोट। उसने जो है उसको स्टोरी बताई ग्रेस को, और आंट मैच का जो कॉर्डियल नोट यानी कि बताया कि उन्होंने आपको जो एक लेटर भेजा है, यू मस्ट कम टू मी इन बर्थास प्लेस। अब वो लेटर पढ़ के सुना रही है, यू मस्ट कम टू मी इन बर्थास प्लेस, तुम्हें जो है मेरे साथ बर्था की जगह पर यहाँ पर आना है। रोड द लेटर, आई फील एज इफ़ आई न्यू यू फ्रॉम हर लेटर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जानती हूँ उसके ख़त के थ्रू, यानी कि उसने जब उसके बारे में बताया तो आंट मैच कह रही है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं तुम्हें पहले से ही जानती हूँ। एंड आई विल कंसीडर यू एज अ सॉर्ट ऑफ ऑनररी नीस, और मैं तुम्हें ऐसे बिहेव करूँगी जैसे तुम मेरी एक एजाज़ी तौर पर भांजी हो। नीस कहते हैं भांजी को, ऑनररी यानी एजाज़ी तौर पर, यानी कि एक्चुअली में नहीं है, लेकिन वो सिर्फ उसको जो है वेकेशंस के लिए रखेगी। एंड आई विल ट्रीट यू एज इफ़ यू वर बर्था हरसेल्फ, और मैं तुम्हें ऐसे ही तुम्हारे साथ सलूक करूँगी जैसे कि बर्था खुद ही है। इज़न इज स्प्लेंडेड ऑफ आंट मैच, क्या ये अच्छी बात नहीं है आंट मैच की? अब बर्था उससे पूछ रही है। सेट बर्था डिप्लोमेटिकली, डिप्लोमेटिकली का मतलब ये कि उसने बड़ी महारत से पूछा। ऑल्दो शी नोज कि सारा जो अंदर का प्लान है वो सारा इसी का बर्था का बनाया हुआ है। ऑफ कोर्स यू विल गो ग्रेसी, अब उसे कह रही है कि तुम बिल्कुल जाओगी ग्रेसी। ओ आई डोंट नो, वो कह रही नहीं मुझे नहीं पता। सेट ग्रेस इन बिविल्डरमेंट, अब जो ग्रेस है ये बात सुनकर काफ़ी हैरान होगी। बिविल्डरमेंट का मतलब होता है हैरान होना। आर यू श्योर यू डोंट वांट टू गो बर्था, अब उससे पूछ रही है ग्रेस क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने नहीं जाना, यानी कि वो अब कंफर्म करना जा रही है कि ग्रेस बर्था नहीं जा रही तो मैं जाऊँगी। इंडीड आई डू वांट टू गो, कह रही बेशक मैं जाना चाहती थी, ड्रेडफुली के मतलब पुरजोर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जाऊँ वहाँ पर। सेट बर्था फ्रेंकली, उसने जो है मजाक से कहा, बट एज आई हैव टोल्ड यू, जैसे मैंने तुम्हें बताया है, इट इज़ इम्पॉसिबल कि ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। बट इफ़ आई एम डिसअपॉइंटेड आंट मैच मस्ट नॉट बी, वो कह रही है अगर मैं मायूस हूँ तो आंट मैच जो है बिल्कुल भी नहीं होगी। यू मस्ट गो, ठीक है, वो कह रही है अगर मैं मायूस हूँ किसी अपनी सर्कमस्टांस की वजह से तो आंट मैच को जो मैं मायूस नहीं करना चाहती। यू मस्ट गो, तुम्हें जाना चाहिए ग्रेस, एंड दैट इज़ ऑल देयर इज़ अबाउट इट, और ये सब कुछ है जो कि तुम्हारे लिए है इन द एंड। और आखिरकार ग्रेस डिड गो, ग्रेस जो है वहाँ पर चली जाती है बर्था की जगह पर। अ लिटल पज़ल यानी कि वो काफ़ी जो है पज़ल होती है, उसको समझ नहीं आ रहा होता क्या करना है। एंड डाउटफुल स्टिल, और वो काफ़ी डाउटफुल होती है कि ये सारी सिचुएशन जो है वो किस तरह से बदल गई। बट थैंकफुल बियॉन्ड वर्ड्स टू एस्केप, लेकिन वो काफ़ी शुक्रगुजार होती है कि वो उसको लफ्ज़ों में भी बयान नहीं कर सकती। बियॉन्ड वर्ड्स का मतलब है लफ्ज़ों में भी बयान नहीं कर सकती थी। टू एस्केप द ड्रजरी ऑफ द काउंटर, और वो इसलिए शुक्रगुजार थी कि उसको बचना पड़ेगा। ड्रजरी कहते हैं एक मोनोटोनस रूटीन को, ऑफ द काउंटर यानी कि जहाँ पर उसने जॉब करनी थी बुक सेलर के पास क्लार्क मैन की, तो वो कह रहे हैं उसे उस जॉब से जो है छुटकारा मिल गया, और वहाँ की जो ड्रजरी थी यानी मोनोटोनस रूटीन थी। एंड द नॉइज़ एंड हीट ऑफ द सिटी, और वहाँ का शोर और वहाँ का दर्जा हरारत शहर का। बर्था वेंट होम, बर्था जो है छुट्टियों के अंदर अपने घर चली गई। फीलिंग अ लिटिल बिट ब्लू इन सीक्रेट, और उसको जो है फील हो रहा था कि उसने ये सारा प्लान जो उसके लिए किया। ये जो है एक ईडियम है। इट कैन नॉट बी डिनाइड, और इस चीज़ को कह रहे हैं इनकार भी नहीं किया जा सकता। बट ऑल्सो फीलिंग क्वाइट श्योर दैट इफ़ शी हैड टू डू इट ऑल ओवर अगेन शी वुड डू जस्ट द सेम। वो कह रहा है बर्था जो है वो ये सोच रही है कि इस चीज़ से इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो है ग्रेस के पास कोई नहीं था, उसके पास घर भी नहीं था, तो उसका वहाँ पे जाना ज़्यादा बेटर था। वो कह रही है अगर मुझे जो है और भी काफ़ी मौका मिलता कि मैं इसको दोबारा करती तो मैं ऑब्वियसली दोबारा से उसको भेज देती ग्रेस को अपनी जगह पर। द समर रिप्लाई स्लिप्ड क्विकली बाय, जो गर्मियाँ थी वो काफ़ी जल्दी से गुजर गई। एंड फाइनली 2 लेटर्स केम टू बर्था, और उसके बाद जो कह रहा है 2 खत रिसीव हुए बर्था को, 1 फ्रॉम आंट मैच एंड 1 फॉर ग्रेस, ठीक है, एक उसकी आंट की तरफ से और एक जो है ग्रेस की तरफ से। आई हैव हैड अ लवली टाइम, मैंने जो काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा। रोड द लेटर, उस लेटर में कहा गया। एंड ओ बर्टी व्हाट डू यू थिंक, और तुम्हें ऐसा क्या लगता है? आई एम टू स्टे हेयर ऑलवेज, क्या मैं यहाँ पर हमेशा रहने वाली हूँ? ओ ऑफ कोर्स आई एम गोइंग बैक टू स्कूल नेक्स्ट मंथ, ओके, मैं जो बिल्कुल आने वाली हूँ अगले माह स्कूल, क्योंकि इनके जो समर वेकेशन है वो ख़त्म होने वाली है और अगले माह इन्होंने दोबारा से स्कूल ज्वाइन करना है। बट दिस इज़ टू बी माई होम
लेकिन ये मेरा घर होगा आफ्टर दिस, इसके बाद। आंट मैज शी मेक्स मी कॉल हर दैट, और आंट मैज ने मुझे ये सारा कुछ कहा है। सेज आई मस्ट स्टे विद हर फॉर गुड, और मुझे आंट मैज ने ये कहा कि मैं उनके साथ रहूँ अच्छे के लिए, यानी कि उनका भी भला है और मेरा भी भला है। इन आंट मैज लेटर वॉज द पैराग्राफ। अब जो बर्था को लेटर रिसीव हुआ आंट मैज की तरफ से वो ये था, ग्रेस इज़ राइटिंग टू यू, ग्रेस जो है वो तुम्हें लिख रही है, एंड विल हैव टोल्ड यू, और तुम्हें ये बताएगी, दैट आई इंटेंड टू कीप हर हेयर, कि मैं ये चाहती हूँ कि ग्रेस जो है वो हमारे पास रहे। यू नो आई हैव ऑलवेज वांटेड अ डॉटर, तुम्हें पता है कि मैं जो हमेशा एक बेटी चाहती थी ऑफ माई ओन, मेरी अपनी। बट माई ग्रीडी ब्रदर्स, लेकिन मेरे जो लालची भाई है एंड सिस्टर्स और मेरी बहनें, वुड नेवर गिव मी वन ऑफ देयर्स, और उन्होंने मुझे अपनी बेटी नहीं दी। सो आई इंटेंड टू अडॉप्ट ग्रेस, तो मैंने ये सोचा है कि मैं इसको अडॉप्ट कर लूँ, यानी ग्रेस को अडॉप्ट कर लूँ। शी इज़ द स्वीटेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड, ये बहुत प्यारी लड़की है पूरी दुनिया में। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, और मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ फॉर सेंडिंग हर हेयर, कि तुमने इसको यहाँ भेजा। यू विल नॉट नो हर व्हेन यू सी हर, तुम जो उसको नहीं पहचानोगी जब उसको देखोगी। शी हैज़ ग्रोन प्लम्प एंड रोजी, वो जो है काफ़ी मोटी हो चुकी हुई है और वो काफ़ी सुर्ख भी हो चुकी है, यानी उसके अंदर काफ़ी ब्लड है। बर्था फोल्डेड हर लेटर्स अप विद स्माइल, तो बर्था ने जो है लेटर्स बंद कर दिया विद स्माइल, यानी मुस्कुराहट के साथ। आई हैव अ वेग डिलाइटफुल फीलिंग, वे का मतलब होता है ना समझ आने वाला, यानी मशकूक। डिलाइटफुल और खुश फीलिंग, यानी उसको एक खुशी का एहसास भी हो रहा है, लेकिन वो वेग है। दैट आई एम द गुड एंजल इन अ स्टोरी बुक, कि मैं जो हूँ एक अच्छे फरिश्ते की तरह हूँ, इन अ स्टोरी बुक, एक कहानियों की किताब में। शी सेड, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेसन। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि किस तरह उसने अपनी जो एक खुशियाँ थी और अपने समर वेकेशंस का प्लान था उसको उसने सेक्रीफाइस किया जस्ट फॉर द सेक ऑफ हर फ्रेंड, ठीक है, ताकि उसकी फ्रेंड जो उसको एंजॉय कर सके, उसके बाद वो अपना समय जो है अच्छे तरीके से वहाँ पर जो है स्पेंड कर सके और अपने जो लम्हात हैं उनको यादगार बना सके, ठीक है। क्योंकि उसके पास, बर्था के पास तो घर था, उसके पेरेंट्स से उसकी फैमिली थी, लेकिन जो ग्रेस थी उसके पास अपना कोई नहीं था, ना उसके पास घर था और ना ही उसके पास कोई और चांस था कि वो कहीं और जा सकी। तो उसने ये सोचा था कि मैं जो सारा जो गर्मियों की छुट्टी है उसमें जो है कमाऊँगी और अपना बोर्डिंग हाउस छोड़ दूँगी, क्योंकि वो इसको भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, उसका जो है पे करना पड़ता था। तो बर्था की इस सेक्रीफाइस ने, उसने जो कुर्बानी दी उसकी वजह से जो ग्रेस थी वो काफ़ी खुश हुई, ठीक है। और एंड क्या मिला कि ग्रेस को जो है अडॉप्ट कर लिया उसकी आंट ने, और इस वजह से उसको भी एक घर मिल गया। So this is all about this lesson. Thank you for watching this video. Have a nice day.